नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतु मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आसानी से आप सक्सेस कैसे पा सकते हैं और सक्सेस पाने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शन से अपने माइंड को डाइवर्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। दोस्तों, सक्सेस पाने के दो नियम होते हैं या दो तरीके कह सकते हैं। पहला नियम ये, सफलता जब तक ना मिल जाए तब तक हार मत मानो। रास्ता नहीं मिल रहा है मंजिल तक जाने का तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढो या फिर रास्ता बदलो पर मंजिल नहीं। दूसरा नियम ये कि पहले नियम को कभी ना भूलें, सफलता मिलने के बाद भी या सफलता ना मिले तब भी। दोस्तों, यदि आपको सफलता मिली तो आप इतिहास लिख दोगे और यदि सफलता ना मिली तो फेल होने का एक्सपीरियंस तो आपके पास रहेगा ही। उस अनुभव के बेस पर आप किसी और को सफलता दिलाने के लिए काम तो आओगे। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए रास्ते तो बना लेते हैं, पर रास्ते में कुछ समस्या आ जाती है तो सफलता पाने का रास्ता बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसका समाधान होता ही नहीं है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे समस्या को फेस करना है, कैसे उसका समाधान निकालना है, पर बीच में अपना सफलता का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी बीच से नहीं लौटना है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट का काम खोजें। हम सब जानते हैं कि सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को भाता है। उसे देखकर हमारे मन में भी विचार आता है कि मुझे भी बनना है इसकी तरह। ये एक अच्छी बात है, आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर आप उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। ये एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा। किस फील्ड में आप माहिर हो, किस काम को करने में आपको मज़ा आता है। आपको वो काम नहीं लगता है, बल्कि आप उस काम को एंजॉय करते हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से और अलग अलग एंगल से सोच सकता है, और उस काम को आप बिना पैसे के भी करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क पर और अपनी स्किल पर, अगर आपको पूरा भरोसा है, बिलीव है, और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं उस काम को करने के लिए, तो तैयार हो जाइए। तो आप सफलता पाने के भी हकदार हैं और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि सफलता पाने की चाहत सब में होती है, पर ऊंचा वहीं उड़ता है जिनके पंखों में जान होती है। इंक्रीज योर नॉलेज। आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ताकि आपको अपने काम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकाल पाएँ, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाना है। इतना एक्सपर्ट हो जाइए कि सब आपके पास उस काम के बारे में सीखना चाहें। आज सोशल मीडिया पर हर प्रकार की नॉलेज फ्री में आप ले सकते हैं। कोई भी स्किल आप फ्री में सीख सकते हैं। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, आपका आत्मसम्मान सुधार होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको ज़रा सा भी आलस से नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालाक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चूमा जा सकता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। याद रखिएगा, ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता है। वर्क विद कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता से काम करें। हमें पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी ही चट्टानें, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए। उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बहते रहना होगा। ये दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगेंगे, आपको वहाँ से निराशा ही मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। बाकी 90% केस में तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको खुद पर, खुद के काम पर, खुद के स्किल पर सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए। आपको तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट होना चाहिए। तभी आप लगातार पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को कर पाएंगे। कहते हैं कि सफलता की राह में चलते चलते संघर्ष का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर, ठहर कर, सोच कर आगे बढ़ना पड़ता है। कमज़ोर होते हैं वे लोग जो संघर्ष का पहाड़ आधा चढ़कर भी वापस पीछे की ओर चल पड़ते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कहीं बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो उफान की तरह लगातार आगे की ओर बहते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी, भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी ज़रूर। बस खुद पर यकीन रखना। बहते हुए पानी से लगातार बहना सीखो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना सीखो। बहता हुआ पानी चट्टानों से टकराता है। हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता जरूर पाता है। दोस्तों, आलस से बचिए। ये बात आज माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए कि आलस से ये एक पॉइजन की तरह, एक जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल या टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें ना मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं।
जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तब सब कुछ तबाह कर देता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज़ को अति होना अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है, आलस से बचना है। आलस्य से बचना है, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आलस से आपको ना घेरे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बनाए रखिए। आत्म सुधार कीजिए, अपना और सफलता का रास्ता चुनिए, वरना ये आलस्य आपको कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होने देगा। अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हो तो आपको अपने पंखों को खोलना होगा। सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। काम में मन उन्हीं का लगता है जिन्हें आलस्य नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। जब आपने सोच लिया है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको ये पता है कि आपको सफलता क्यों चाहिए और कैसे चाहिए, और यदि आपका वाई और हाउ पूरी तरह से क्लियर है, तो आप जान लीजिए कि आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचेंगे तो आपके रास्ते में कई सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएंगी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएंगी। इस परिस्थिति में आपके वाई और हाउ, ये दो वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। और इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप कर देता है, या फिर अपना मार्ग, अपना टारगेट, अपना गोल बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन, हर परिस्थिति से लड़कर, सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता उसके कदमों में होती है। कहते हैं रास्ते में खड़ा अकेला हूँ, सफलता मुझे चाहिए, इसीलिए अकेला हूँ। फेस करूँगा हर डिस्ट्रैक्शन को, ख्वाब अपना पूरा करके दिखाऊंगा, संघर्षों का पहाड़ चीर के दिखाऊंगा, इतिहास के पन्ने में मैं अपना नाम दर्ज करके दिखाऊंगा। सफलता की लिफ्ट नहीं, सीढ़ियों से चढ़ना सीखा है मैंने। हर डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना मुझे आता है। सफलता मुझे चाहिए, इसीलिए मेहनत करना मैंने सीखा है। ये कहकर खुद को हिम्मत देते जाना है और कभी भी हार नहीं मानना है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैंने आपको बताया कि कैसे सक्सेस या सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो मोटिवेशन फॉर सक्सेस इन लाइफ ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमें नीचे कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आज के लिए अपना वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।